अध्याय 8। अहंकार। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। संस्कृत शब्द विनम्र का अर्थ है विनम्रता। जब हम विनम्र होते हैं तो हम सीखने के प्रति खुले होते हैं, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की राह में सबसे बड़ी बाधा खुद को सर्वज्ञाता मानना है। इस झूठे आत्मविश्वास की जड़ अहंकार में होती है। भगवत गीता अहंकार और झूठे अहंकार में फर्क करती है। सच्चा अहंकार हमारा सार है, वह चेतना जो हमें वास्तविकता के बारे में जागरूक और जागृत करती है। झूठा अहंकार एक पहचान है जिसे हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण और सर्वज्ञाता होने के एहसास को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब आप झूठे अहंकार पर विश्वास करते हैं कि ये आपकी रक्षा करेगा, तो ये एक ऐसा कवच पहनने की तरह है जिसे आप फौलाद से बना मानते हैं, लेकिन जो दरअसल कागज का बना है। आप युद्ध भूमि में पूरे विश्वास से जाते हैं कि ये आपकी रक्षा करेगा, लेकिन आप बटर नाइफ से भी आसानी से घायल हो जाते हैं। सामवेद में कहा गया है, दौलत का घमंड दौलत को नष्ट करता है, शक्ति का घमंड शक्ति को नष्ट करता है, और इसी तरह ज्ञान का अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। अहंकार एक नकाब है। अनियंत्रित अहंकार हमें नुकसान पहुंचाता है। खुद को सबसे महान और सबसे चतुर दिखाने की चाह में हम अपने सच्चे स्वभाव को छिपा लेते हैं। मैंने उस पर्सोना या छवि का जिक्र किया है जो हम संसार के सामने पेश करते हैं। यह एक जटिल घालमेल होता है जिसमें यह चीजें शामिल होती है जो हम हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जैसे हम देखे जाना चाहते हैं। इस बारे में अध्याय 1 में चर्चा की गई है। और किसी पल हम क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम घर पर अकेले होते हैं तो हम अलग तरह के इंसान होते हैं, लेकिन संसार के सामने हम अपना एक अलग संस्करण पेश करते हैं। आदर्श दृष्टि से दोनों के बीच इकलौता फर्क यह होता है कि हमारा सार्वजनिक व्यक्तित्व विचारशील, प्रवाह करने वाला और उदार दिखने के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। असुरक्षाओं की वजह से हम खुद को और दूसरों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम खास हैं, इसलिए हम अपना एक झूठा संस्करण गढ़ लेते हैं ताकि हम ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा योग्य, ज्यादा आत्मविश्वासी दिखें। हम इस फूले हुए अहंकार को दूसरों के सामने पेश करते हैं और हम इसकी रक्षा के लिए वह सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं। वह सब रूप जिसका हम दूसरों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। चौथी सदी के सन्यासी इवाग्रियस पॉन्टिकस, जिन्हें इवाग्रियस एकागी भी कहा जाता है, ने लिखा था कि अहंकार आत्मा के सबसे विनाशकारी पतन का कारण होता है। गुरूर और अहंकार साथ साथ चलते हैं। हम संसार के सामने जो सब रूप दिखाना चाहते हैं उसे चमकाने की भारी कोशिशें करते हैं। जब हम अपनी खातिर पोशाक पहनते हैं और तैयार होते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आरामदेह और सही महसूस करना चाहते हैं, और इसलिए भी क्योंकि हम निश्चित पोशाकों के रंग या शैली को पसंद करते हैं। लेकिन अहंकार ज्यादा होता है। हम कैसे दिखते हैं इस बारे में ये लोगों का ध्यान खींचना चाहता है, बड़ी प्रतिक्रिया पाना चाहता है और प्रशंसा सुनना चाहता है। दूसरों को प्रभावित करने पर इसका आत्मविश्वास बढ़ता है और इसे खुशी मिलती है। एक मीम में वॉरेन बफे और बिल गेट्स को एक साथ दिखाया गया है। कैप्शन में लिखा है, एक फोटो में 162 अरब डॉलर, लेकिन एक भी गुची बेल्ट नजर नहीं आ रहा है। मुझे गुची बेल्टों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप जो हैं, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आपको किसी दूसरों के सामने अपने मूल्यों को साबित करने की जरूरत नहीं होती। आप में और आपके पर्सोना यानी छवि के फर्क को समझने के लिए विचार करें कि जब आप अकेले होते हैं तो आप कौन से विकल्प चुनते हैं। जब आपकी आलोचना करने के लिए कोई नहीं होता और जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, केवल आप जानते हैं कि आप ध्यान करने का चुनाव करते हैं या नेटफ्लिक्स देखने का झपकी लेते हैं या दौड़ने जाते हैं, स्वेट पैंट पहनते हैं या डिजाइनर पोशाक पहनने का निर्णय लेते हैं। केवल आप ही जानते हैं कि आप सलाद खाते हैं या गर्ल स्काउट कुकीज। अपने उस स्वरूप पर विचार करें जो तब प्रकट होता है जब आसपास कोई नहीं होता, जब आपको किसी को प्रभावित नहीं करना होता या किसी से कोई मतलब नहीं निकालना होता। यह इस बात की झलक दिखा देता है कि आप सचमुच कौन है। जैसी एक सुक्ति है, आप वही हैं जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। अहंकार हमें झूठा बना देता है। कई बार अहंकार दूसरों को प्रभावित करने की इतनी कड़ी कोशिश करता है कि यह खुद को ऊंचा या श्रेष्ठ दिखाने से भी ज्यादा करता है। ये हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है। हमारा दाव उल्टा पड़ जाता है और अंत हम बुरे नजर आते हैं। सड़क पर चल रहे सामान्य लोगों के साथ
जिमी किमेल के एक लाइव विटनेस न्यूज़ इंटरव्यू में उन्होंने कैमरा दल को कोचेला भेजा। वहां उन्होंने कार्यक्रम में जाने वाले लोगों से पूछा कि वे अमुक अमुक बैंडों के बारे में क्या सोचते हैं। पेंच ये था कि इन बैंडों के नाम काल्पनिक थे और ऐसे बैंडों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इंटरव्यू लेने वाली युवती ने दो युवतियों से कहा, इस साल मेरा प्रिय बैंड है डॉक्टर सक्लोमो और जीआई क्लीनिंग। एक युवती ने जवाब दिया, हाँ वे हमेशा गजब के होते हैं। हाँ मैं उन्हें लाइव देखकर सचमुच रोमांचित हो जाती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं सोचती हूँ कि यह एक ऐसा बैंड बनने जा रहा है जिसे लाइव देखना सचमुच बेहतरीन होगा। क्या आपने उन्हें देखा था जब उन्होंने लोलापेलूजा में कार्यक्रम दिया था? नहीं, मैं नहीं देख पाई। मुझे उसका बहुत अफसोस रहा था। फिर इंटरव्यू लेने वाली ने तीन के समूह से पूछा, क्या आप लोग ओबेसिटी एपिडेमिक के बारे में उतने ही रोमांचित हैं जितनी कि मैं हूँ? एक युवक ने उत्साह से प्रतिक्रिया दी, मुझे उनकी पूरी शैली पसंद है। वैसे उनका सब कुछ बेहतरीन है। वे नवाचारी हैं और नए हैं। अहंकार मान्यता चाहता है, प्रशंसा चाहता है, कद्र की लालसा करता है। अहंकार सही होना चाहता है, ज्यादा होना चाहता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है। अहंकार बेहतर नहीं बनना चाहता, यह तो खुद को बेहतर दिखाना चाहता है। जब हम जीवन भर झूठ बोलते हैं, वह होने का नाटक करते हैं जो हम नहीं हैं, तो अतंत हम वास्तविकता से भी बदतर दिखते हैं। फ्रैंक अबैगनेल जूनियर की कहानी उनके संस्मरण कैच मी इफ यू कैन और इसी नाम की फिल्म में बताई गई है। यह झूठे अहंकार का शानदार उदाहरण है। अबैगनेल एक योग्य चालबाज थे। उन्होंने एरोप्लेन पायलट और सर्जन होने का नाटक किया, ऐसी नौकरियां जो उन्होंने अर्जित नहीं की थी और उनके पास उनकी आवश्यक योग्यताएं नहीं थी। वह अपने अहंकार में लिपटे रहे और उन्होंने अपनी स्वाभाविक योग्यताओं का इस्तेमाल क्षुद्र और स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से किया और खुद को खो दिया। लेकिन जब वे जेल से रिहा हुए तो उन्होंने उन्हीं योग्यताओं और गुणों का इस्तेमाल सुरक्षा परामर्शदाता के रूप में ईमानदार जीवन जीने के लिए किया। सच्चा अहंकार स्वस्थ आत्मछवि सर्वोच्च उद्देश्यों के लिए अपने धर्म पर चलने से आती है। शायद जेल में सजा काटते वक्त उन्हें चिंतन मनन और विनम्रता का समय मिला होगा और उन्होंने एक ज्यादा ऊंचे उद्देश्य को पा लिया। अहंकार झूठी श्रेणियां बनाता है। आत्मविश्वास और ज्ञान का मुखौटा लगाना झूठे अहंकार की इकलौती रणनीति नहीं है, जिससे यह खुद को और बाकी सबको यह विश्वास दिलाता है कि ये महान है। ये दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए काफी दूर तक जाता है, क्योंकि अगर दूसरे हमसे कम हैं तो हम खास हैं। हमारे अहंकार इसे हासिल करने के लिए खुद की और दूसरे लोगों की शारीरिक विशेषताओं, शिक्षा, नेटवर्थ, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, अपनी कारों, अपनी पोशाकों के आधार पर श्रेणी बनाते हैं। हम दूसरों को नीचे दिखाने वाली आलोचना करने के असंख्य तरीके खोज लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अलग हैं। कल्पना करें कि हम लोगों को इस आधार पर अलग कर दें कि वे किस टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर के तत्वों के आधार पर, या हम कहाँ पैदा हुए थे। इस आधार पर भेदभाव भी इतना ही झूठा विभाजन है। त्वचा के रंग को ब्लड ग्रुप से ज्यादा अहमियत क्यों मिलनी चाहिए? हम सभी एक ही कोशिकाओं से आए हैं, दलाई लामा कहते हैं। चमकते सूरज के तले हम में से कई लोग अलग अलग भाषाओं, अलग अलग पोशाक की शैलियों, यहाँ तक कि अलग अलग धर्मों के साथ इकट्ठे हुए हैं। बहरहाल, हम सभी इंसान होने के नाते समान हैं और हम सभी में अनूठे रूप से मैं का विचार होता है। और हम सभी में ये समानता होती है कि हम खुशी पाना चाहते हैं और कष्ट से बचना चाहते हैं। अध्याय 5 में हमने भारत की जाति प्रथा में वर्णों के गलत उपयोग के बारे में बात की थी। जन्म से तय होने वाला ब्राह्मण वर्ण बाकी वर्णों से श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों को सरकार में ऊंचे पद मिलने चाहिए। यह विचार वर्णों की अहंकार संचालित व्याख्या है। विनम्र संत हर प्राणी को समान महत्व देता है, इसलिए सन्यासी जानवरों का मांस नहीं खाते हैं। गीता के अनुसार आदर्श योगी वह है जो अपने स्वयं की तुलना में सभी जीवों की सच्ची समानता देखते हैं, उनकी खुशी और उनके दुख दोनों में। जब सफलता हमारे सिर पर सवार हो जाती है तो हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति समान है, आप चाहे जो हो और आपने चाहे जो हासिल किया हो। गौर करेंगे, क्या आप अपने काल्पनिक स्टेटस के कारण विशेष व्यवहार की उम्मीद या मांग करते हैं? जीवन के थिएटर में कोई भी बेहतरीन सीट का हकदार नहीं होता। टिकट मिलने से पहले आपको रात को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ सकता है। ज्यादा करीब वाली सीट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, या थिएटर के अपने समर्थन की वजह से आपको कृतज्ञतावश बेहतर सीट दी जा सकती है, या फिर आप बस बेहतर सीट की उम्मीद करते हैं, जैसी हम में से ज्यादातर लोग करते हैं।
लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको बेहतर मिलना चाहिए, तो उस भावना की गहराई में जाएं। कौन सी चीज़ आपको बाकी दर्शकों से बेहतर बनाती है? घमंडी अहंकार सम्मान चाहता है, जबकि विनम्र कार्यकर्ता सम्मान को प्रेरित करता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम सभी एक दूसरे को संसार के नागरिक के रूप में कैसे देख सकते हैं और इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए। मैंने एड काउंसिल के लिए कुछ वीडियो बनाए जो लव हैज नो लेबल्स नामक सार्वजनिक सेवा मुहिम का हिस्सा है। ऑरलैंडो में मैंने लोगों से प्लस नाइट क्लब शूटिंग की विभीषिका के बारे में बात की और समुदायों के विभिन्न सदस्यों की कहानियां सुनी कि इस त्रासदी की वजह से वे कैसे एकजुट हुए। मैंने रेवरेंड टेरी स्टीड पियर्स से मुलाकात की, जो पल्स के करीब के चर्च से हैं, और पादरी जोएल हैंटर से मिला, जिनका धर्म समुदाय ज्यादातर श्वेत है। त्रासदी के बाद उन्होंने मिलकर काम किया और वे मित्र बन गए। कोई सिर्फ इसलिए आशा खोज लेगा क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, रेवरेंड पियर्स ने कहा, और डॉक्टर हंटर ने कहा, और जो भविष्य को बदलने वाला परिणाम है। जैसा रेवरेंड पियर्स ने कहा, वे दोनों दो बहुत समान मानसिकता वाले लोग हैं जो संसार में फर्क डालना चाहते हैं। इस सुंदर मित्रता से ये प्रश्न उत्पन्न होता है, हमें एक साथ आने के लिए दुखद घटना की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारा अहंकार हमें एक ऐसे मार्ग पर चलाता है जहां हम खुद को और उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगते हैं जिन्हें हम अपने जैसा मानते हैं। ऐसा क्यों है कि हम इस मार्ग पर तब तक चलते रहते हैं जब तक कि इस पर कोई बुलडोजर नहीं चलता। सबको समान मानने से अहंकार काबू में रहता है। जब भी आप सोचें कि किसी का ओहदा या मूल्य आपसे कम है, तो खुद की ओर नजर घुमाकर देखें कि आपका अहंकार जोखिम क्यों महसूस कर रहा है। ये सन्यासियों के लिए बुनियादी चीज है कि वे हर एक के साथ समान सम्मान के साथ व्यवहार करें। आलोचना, भेदभाव किए बिना, बाहरी तौर पर खुद को श्रेष्ठ श्रेणी में रखे बिना या दूसरों को बाहर रखे बिना भी हम दूसरों की आलोचना या मूल्यांकन करके खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, जिनमें हमारे सहकर्मी, मित्र और परिवार वाले शामिल हैं। चार सन्यासियों के बारे में एक जैन कहानी है जो 7 दिन तक मौन में ध्यान करने का संकल्प लेते हैं। पहला दिन अच्छी तरह गुजरता है, लेकिन शाम होने पर पहला सन्यासी बेचैन हो जाता है, क्योंकि जिस सन्यासी का काम दीपक जलाने का है वह स्थिर बैठा हुआ है। आखिर पहला सन्यासी बोल पड़ता है, तुम क्या कर रहे हो, दीपक जलाओ। दूसरा सन्यासी उसकी ओर मुड़ता है और चिल्लाता है, तुमने मौन तोड़ दिया। तीसरा सन्यासी बीच में कूद पड़ता है, मूर्खों, तुम दोनों ने मौन तोड़ दिया है। चौथा अपने साथियों को देखता है और गर्व भरी मुस्कान के साथ कहता है, अरे वाह, मैं ही अकेला हूं जो चुप रहा। इस कहानी का हर सन्यासी बोलने के लिए दूसरे सन्यासियों को फटकारता है, और ऐसा करते ही वह खुद भी उसी पाप का भागी हो जाता है। यह आलोचना की प्रकृति है, जो लगभग हमेशा किसी न किसी तरह हमें भी अपने लपेटे में ले लेती है। ज्यादा ऊंचे मानदंडों के हिसाब से ना जीने की वजह से जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, तो ये करते समय हम भी सर्वोच्च मानदंडों के अनुरूप नहीं जी रहे हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि हम खुद में जो कमियां देखते हैं, उनसे दूसरों का या अपना खुद का ध्यान हटाने के लिए हम उनकी आलोचना करने लगते हैं। प्रोजेक्शन एक मनोवैज्ञानिक शब्दावली है जो अपनी भावनाओं को दूसरों पर प्रक्षेपित करने की हमारी प्रवृत्ति को दर्शाती है, जिनसे हम खुद के मामले में नहीं निपटना चाहते। और प्रोजेक्शन बहुत होता है, इसलिए दूसरों की आलोचना करने से पहले एक पल ठहरें और पूछें, क्या मैं अपनी खुद की असुरक्षाओं से खुद को या दूसरों को भटकाने के लिए दोष निकाल रहा हूँ? क्या मैं अपनी खुद की कमजोरी उन पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? और अगर मैं इनमें से कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब भी क्या मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूँ जिसकी मैं आलोचना कर रहा हूँ? मैं ये नहीं कह सकता कि पहले दो प्रश्नों का आपका जवाब क्या होगा, लेकिन तीसरे प्रश्न का जवाब हमेशा नहीं होगा। अहंकार विकास में बांधा है। यह सारी चालबाजी और फ्रेब हमें अज्ञान में रखता है। फ्रैंक एगबेनेल की तरह, जिसने पायलट या डॉक्टर की योग्यता हासिल करने के लिए मेहनत नहीं की, उसी तरह प्रभावशाली मुखौटा बनाने की कोशिश की वजह से हम सीख नहीं पाते हैं और विकास नहीं कर पाते हैं। हम में से जो लोग चालबाजी में माहिर नहीं हैं, वह भी चूक जाते हैं। जब आप लोगों के समूह में बैठते हैं और किसी बात के पूरी होने का इंतजार करते हैं ताकि आप अपनी बेहतरीन कहानी सुना सकें या अपनी वाकपटुता दिखाने वाली टिप्पणी कर सकें, तो आप दरअसल कही गई बात को सुन या समझ नहीं रहे हैं। आपका अहंकार उछल रहा है और ये दिखाने के लिए तैयार है कि आप कितने चतुर और रोचक हैं। हम सब कुछ जानते हैं। खुद को और दूसरों को ये दिखाने की हमारी इच्छा की वजह से हम निष्कर्षों पर कूदते हैं, अपने मित्रों की बात सुनने में असफल रहते हैं
और संभावित रूप से मूल्यवान नए दृष्टिकोण चूक जाते हैं। और एक बार जब हमें दृष्टिकोण मिल जाता है, तो इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि हम उसे बदलेंगे। अपनी लोकप्रिय टेड टॉक "जब आप गलत होते हैं, तो आप क्यों सोचते हैं कि आप सही हैं" में जूलिया गुलैफ, जो पॉडकास्ट रैशनली स्पीकिंग की होस्ट है, कठोरता को सैनिक मानसिकता कहती है। सैनिक का काम अपने पक्ष की रक्षा करना है। इसके विपरीत स्काउट मानसिकता होती है। गैलेफ कहती है, स्काउट मानसिकता का मतलब है जो कुछ भी देखा जा सकता है वह सब देखना और यथासंभव सटीकता से देखना, भले ही ये सुखद ना हो। सैनिक पहले ही एक उद्देश्य पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, इसलिए वे निरंतरता को महत्व देते हैं। स्काउट अपने विकल्पों की जांच कर रहे हैं, इसलिए वे सत्य को महत्व देते हैं। सैनिक मानसिकता की जड़ रक्षात्मकता और कबीलेवाद में है। स्काउट मानसिकता की जड़ उत्सुकता और कौतूहल में है। सैनिक सही पक्ष में होने को महत्व देते हैं, स्काउट निष्पक्षता को महत्व देते हैं। गैलफ कहती है कि हम सैनिक हैं या स्काउट, इसका हमारी बुद्धि या शिक्षा के स्तर से बहुत कम संबंध होता है। इसका ज्यादातर संबंध तो जीवन के बारे में हमारे नजरिए से होता है। जब हमें पता चलता है कि हम किसी चीज के बारे में गलत थे, तो हम शर्मिंदा होते हैं या कृतज्ञ। जब हमें ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारी मानसिकता के विरोध में होती है, तो हम रक्षात्मक होते हैं। जब क्या हम रक्षात्मक होते हैं या कतोहुल में होते हैं? अगर हम खुली मानसिकता के नहीं हैं, तो हम सीखने, विकास करने और परिवर्तन करने के अवसरों को नकार देते हैं। संस्थागत अहंकार। अहंकार केवल व्यक्तियों के ही दृष्टिकोण को सीमित नहीं करता है, ये संस्थाओं के साथ भी यही करता है। बंद मानसिकता वाले नेतृत्व के अधीन सरकार, स्कूल और संगठन भी अपने वर्तमान ज्ञान से आगे देखने में असफल रहते हैं और अत्यंत अहंकार से संचालित संस्कृति बना लेते हैं। चुने हुए नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र और दानदाताओं के लिए जूझते हैं और अपने समर्थन के अलावा बाकी संसार की ज्यादा चिंता नहीं पालते हैं। वे उनकी भी ज्यादा चिंता नहीं पालते हैं जो हम सभी के जहां से जाने के बाद आएंगे। पाठ्य पुस्तकें इतिहास को विजेताओं के दृष्टिकोण से बताती है। संगठन पूर्ववत व्यवसाय की मानसिकता में फंस जाते हैं और अपने आसपास के परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जब नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हैसिटंग्स ने 2000 में अपनी कंपनी की 49% हिस्सेदारी ब्लॉकबस्टर को बेचने की कोशिश की, तो ब्लॉकबस्टर ने ये पेशकश ठुकरा दी। 10 साल बाद ब्लॉकबस्टर दिवालिया हो गई, जबकि आज नेटफ्लिक्स का मूल्य कम से कम $100 अरब है। इस तरह के वाकये खतरनाक होते हैं। हमने यह काम हमेशा इसी तरह किया है, या मैं पहले ही ये जानता हूँ। टेक्नोलॉजी जगत में ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स की कहानी काफी मशहूर है। इसलिए जब मैंने इसे एक सम्मेलन में 70 मार्केटिंग डायरेक्टर्स को सुनाया, तो मैंने उनसे पूछा, जब मैंने आपको ये बता दिया है, तो आप में से कितनों को ये महसूस हुआ कि आप पहले से ही ये जानते थे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? उनमें से लगभग आधों ने अपने हाथ उठा दिए। इस पर मैंने उन्हें बताया कि उनकी मान्यता ही सटीकता से इन कंपनियों की समस्या थी कि वे पहले से ही वे जानते थे जो उन्हें जानने की जरूरत थी। जब आप ज्ञान का दंभ भरते हैं, तो आप एक अवरोध खड़ा कर लेते हैं जिसके पार कोई चीज नहीं जा सकती, और सीखने का मौका आपके हाथ से निकल जाता है। अगर उस कहानी में कोई अतिरिक्त ज्ञानवर्धक बात हो, तो क्या होगा? आप जानी पहचानी चीज को खारिज कर सकते हैं, या फिर ज्यादा गहरे विचार बिंदु के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही आप सोचते हो कि आप पहले से कोई कहानी जानते हैं, लेकिन हर बार इसे एक नए अनुभव की तरह जीने की कोशिश करें। जैन गुरु नैनिन के पास एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जैन के बारे में पूछने आए थे। जब नैनिन ने चाय डाली, तो उन्होंने अंगतुक का कप पूरा भर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसमें चाय डालते रहे। प्रोफेसर ने चाय को छलकते देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, ये भर गया है, अब और अंदर नहीं जाएगा। नैनिन ने कहा, इस कप की तरह ही आप भी अपनी खुद की रायों और अनुमानों से पूरे भरे हुए हैं। मैं आपको जैन कैसे बता सकता हूँ, जब तक कि आप पहले अपना कप खाली न कर लें। आप ज्ञान और पुरस्कारदायक अनुभवों से तभी भर सकते हैं जब आप खुद को खाली होने की अनुमति दें। अहंकार हमें अकेला कर देता है। जब एक रोमन सेनापति युद्ध जीतकर लौटता था, तो ये परंपरा थी कि एक दास उसके पीछे खड़े होकर उसके कान में फुसफुसाता था, याद रखो तुम इंसान हो। चाहे उसने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, और चाहे उसके नेतृत्व के लिए उसकी कितनी ही भारी प्रशंसा की जा सकती हो, फिर भी वह एक इंसान था जो दूसरे इंसानों की तरह था। अगर आप अपने खेल के शिखर पर हो, तो सतर्क रहें। अहंकार आपको अकेला कर देता है।
एक ऐसे संसार में ना रहें जहां आप ये सोचने लगें कि आप इतने खास हैं कि एक व्यक्ति इस लायक है कि आपको उसे समय देना चाहिए और दूसरा नहीं है। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस बुद्धिमत्ता का आधुनिक संस्करण बताया था। जब वह घर पर होते हैं तो वह लौह पुरुष नहीं होते हैं। उन्होंने कहा था, जब मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ तो लोग ऐसे नहीं होते हैं, हुआ आ गया। इसके बजाय सूसन कहती है, क्या तुमने मांटी को बाहर निकाला? क्या तुमने बिल्ली को बाहर निकाला? मैं इस तरह का जवाब देता हूँ, मैं नहीं जानता। वह इस तरह की बात कहती है, मैं नहीं सोचती कि वह घर पर है, जाकर उसे खोजो। यह उन्हें याद दिलाता है कि एक फिल्मी सितारा भी अपने घर पर बस एक इंसान होता है। अगर आपको विश्वास है कि आप लौह पुरुष हैं, तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप यह सचमुच कर सकते हैं जो लौह पुरुष करता है। यदि आप विशेष व्यवहार को प्रेरित करते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग आपकी कदर करते हैं। लेकिन जब आप इसकी मांग करते हैं या इसके हकदार महसूस करते हैं, तो आप उस सम्मान की तलाश कर रहे हैं जिसे आपने अर्जित नहीं किया है। दोहरी धार वाला अहंकार। झूठा स्वयं जो हमें बनाता है, उतनी ही आसानी से हमें चीर भी डालता है। जब हमारी कमजोरियां उजागर होती है, तो जिस अहंकार ने हमें कभी बताया था कि हम प्रतिभाशाली और सफल हैं, वह रक्षा करने की स्थिति में नहीं होता है। हमारी छवि, हमारे झूठ, हमारे पूर्वग्रहों के बिना हम कुछ नहीं है। जैसा फ्रैंक अबैगनेल को गिरफ्तार होते समय महसूस हुआ होगा, अहंकार अक्सर आत्मगौरव की कमी को छुपाता है और फिर ये कम आत्मगौरव में रूपांतरित हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में हम खुद में जरूरत से ज्यादा लिपटे होते हैं और इसे जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने महत्व के मिथक को केवल एक निश्चित समय तक ही रख सकते हैं। अगर आप अपने अहंकार को नहीं तोड़ते हैं, तो यकीन माने जीवन आपके लिए इसे तोड़ देगा। मैं 3 साल तक आश्रम में रहा हूँ और मैं अपनी सेहत से जूझ रहा हूँ। मैं इस शरीर से पृथक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रहने के लिए इसकी जरूरत है। मैं अंततः अस्पताल में पहुंचता हूँ, थका हुआ, खोया हुआ, दुर्बल। मैं 2 महीने से आयुर्वेदिक उपचार कर रहा हूँ। सन्यासी आते हैं और मुझे धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ और मेरे अकेलेपन में दो चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। सबसे पहले, मैं शारीरिक तौर पर उस जीवन के लिए नहीं बना हूँ जिसे मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी और ज्यादा विचलित करने वाली चीज, हो सकता है कि आश्रम में रहना मेरे जीवन का आह्वान ना हो। बुद्धिमत्ता का प्रचार प्रसार करने की मेरी मुहिम सन्यासियों के सांचे में आदर्श रूप से फिट नहीं होती है। मुझे ज्यादा आधुनिक तरीके से विचार और दर्शन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत महसूस होती है। यह मेरा धर्म हो सकता है, लेकिन यह सन्यासी बनने का लक्ष्य नहीं है। यह पवित्र परंपरा नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या यह मार्ग मेरे लिए है। यह विचार अचानक मेरे मन में आता है और इससे मैं गहराई से विचलित हो जाता हूँ। मैं इसे छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता और मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी शंकाएं मेरी शारीरिक दुर्बलता की वजह से उत्पन्न हुई है? क्या मैं कोई निर्णय लेने के लिए सही मानसिक अवस्था में हूँ? जब मैं अस्पताल से बाहर आता हूँ, तो मैं आगे की जांच कराने के लिए लंदन जाता हूँ। राधानाथ स्वामी और मैं कार में घूमने जाते हैं। मैं उन्हें अपने विचार बताता हूँ। वे कुछ समय तक सुनते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं और सोचते हैं। फिर वे कहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाले कुछ लोग प्रोफेसर बन जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उद्यमी बन जाते हैं। कौन सा बेहतर है? कोई भी नहीं, मैं कहता हूँ। तुमने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ से आगे बढ़ना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैं स्तब्ध हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी और निर्णायक तरीके से एक पक्ष में फैसला सुना देंगे। मैं जानता हूँ कि वे मुझे असफल नहीं मानते हैं, लेकिन मैं खुद को असफल माने बिना नहीं रह पाता। मैं असफल हो गया हूँ और वह मेरे साथ संबंध तोड़ रहे हैं। जैसे वह कह रहे हो, यह आप नहीं हो, यह मैं हूँ, यह काम नहीं कर रहा है। ना सिर्फ मैं अपने गुरुओं, अपनी योजनाओं, अपने सपने को छोड़ने के विचार से कष्ट में हूँ, बल्कि यह मेरे अहंकार के लिए भी एक बड़ा आघात है। मैंने इस जगह में, इस संसार में खुद का बहुत ज्यादा निवेश किया है और मैंने अपने भविष्य की सारी योजनाएं उस निर्णय के आधार पर बनाई हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सही मार्ग नहीं है और मेरे गुरु जानते हैं कि यह सही मार्ग नहीं है। मैं वह हासिल नहीं कर पाऊंगा जो मैं हासिल करने निकला था। इससे भी आगे, मैंने अपने परिवार वालों, अपने मित्रों और हर परिचित के सामने इस मार्ग का ऐलान करने का बड़ा कदम भी उठाया था। मेरा अहंकार इसमें लिपटा हुआ था कि अगर मैं इसमें असफल हो गया, तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
आश्रम में आना सबसे कठोर निर्णय था जो मैंने कभी लिया था। छोड़ना ज्यादा मुश्किल निर्णय था। मैं शून्य के साथ दोबारा अपने माता पिता के पास लौट आता हूँ, उद्देश्य रहित, टूटा हुआ, अपनी असफलता से चूर, कॉलेज की पढ़ाई के $25,000 के कर्ज के साथ। थोड़ी चॉकलेट खाना एक तरह से रोमांचक है, लेकिन यह मेरे अस्तित्ववादी संकट का केवल अल्पकालीन समाधान है। मैं यह सोचते हुए वहां गया था कि मैं संसार को बदलने जा रहा हूँ। लंदन में लौटने के बाद कोई नहीं जानता कि मैंने क्या किया है। कोई भी उसका महत्व नहीं समझता है। मेरे माता पिता नहीं जानते कि मुझसे क्या कहें या उनके मित्रों से क्या कहें। मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार वालों से पूछ रहे हैं कि क्या मैं होश में आ गया हूँ या मेरे होश ठिकाने आ गए हैं। मेरे कॉलेज के दोस्त यह सोच रहे हैं कि क्या मैं असली नौकरी करने वाला हूँ। वह इस तरह की बात करते हैं, तुम सन्यासी बनने में नाकाम रहे, तुम शून्य के बारे में सोचने में नाकाम रहे। मेरा सबसे बड़ा सपना नष्ट हो गया है और मैं अपने अहंकार पर इस आघात को गहराई से महसूस करता हूँ। यह मेरे जीवन के सबसे मुश्किल, सबसे अपमानजनक, सबसे दर्द भरे अनुभवों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक भी। हालांकि सन्यासी मेरा और मेरे निर्णय का इससे ज्यादा समर्थन नहीं कर सकते थे, लेकिन आश्रम छोड़ने से हर वह चीज उल्ट गई थी जिसने मुझे यह आत्मविश्वास दिया था कि मैं कौन था और मैं क्या कर रहा था। जब मेरा संसार डगमगाया तो मेरा आत्मगौरव रसातल में पहुंच गया। कम आत्मगौरव फूले हुए अहंकार का दूसरा शोर है। अगर हम सब कुछ नहीं हैं तो हम कुछ नहीं हैं। अगर मैं ऊंचे इरादों और अपनी गहरी आध्यात्मिकता वाला इंसान नहीं हूँ तो मैं असफल हूँ। अगर मैं महान नहीं हूँ तो मैं बहुत बुरा हूँ। ये दो अतियां समान रूप से समस्या उत्पन्न करती है। कई बार आपको ये दिखाने के लिए पिचके हुए अहंकार की जरूरत होती है कि फूला हुआ अहंकार अपने बारे में क्या सोचता था। मुझे विनम्र बना दिया गया था। विनम्रता अहंकार का इलाज है। अहंकार के दो चेहरे होते हैं। एक पल तो यह हमें बताता है कि हम हर चीज में बेहतरीन हैं और अगले पल यह हमें बताता है कि हम सबसे बुरे हैं। दोनों ही तरह से हम उसकी वास्तविकता के प्रति अंधे हो जाते हैं जो हम सचमुच हैं। सच्ची विनम्रता इन दो अतियों के बीच की स्थिति को देखना है। मैं कुछ चीजों में बेहतरीन हूँ और बाकी में उतना अच्छा नहीं हूँ। मेरे इरादे अच्छे हैं लेकिन मैं अपूर्ण हूँ। अहंकार के सब कुछ या कुछ नहीं के बजाय विनम्रता हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने की अनुमति देती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय में सुरजन के देवता ब्रह्मा जी परम ईश्वर कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं। वे कृष्ण जी से क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि इस संसार को बनाते समय ब्रह्मा जी खुद से काफी प्रभावित थे। फिर वे कृष्ण जी से मिलते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे जुगनू जैसे हैं। रात को जब जुगनू चमकता है तो ये सोचता है, मैं कितना चमकदार हूँ, कितना अद्भुत हूँ। मैं पूरे आसमान में रोशनी कर रहा हूँ। लेकिन सूरज उगने के बाद चाहे जुगनू की चमक कितनी ही तेज हो, उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है और इसे अपनी महत्वहीनता का एहसास हो जाता है। ब्रह्मा जी को एहसास हो जाता था कि उन्होंने सोचा था कि वह संसार में प्रकाश कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण जी सूरज को बाहर लाते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वह जुगनू से ज्यादा नहीं है। अहंकार के अंधकार में हम सोचते हैं कि हम खास हैं, शक्तिशाली हैं और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब हम विशाल ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में खुद को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हम केवल एक छोटी भूमिका ही निभा रहे हैं। सच्ची विनम्रता पाने के लिए जुगनू की तरह हमें भी खुद को तब तक देखना चाहिए जब सूरज चमक रहा हो। तब हम स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से देख सकते हैं। विनम्रता का अभ्यास करें। आश्रम में विनम्रता का सबसे सीधा मार्ग छोटे कामों यानी शारीरिक श्रम के कामों के जरिए था, जिन्हें करने वाला लोगों के ध्यान का केंद्र नहीं बनता था। हम पाइप से बड़े बर्तन धोते थे, सब्जियों के बगीचे की खरपतवार उखाड़ते थे और टॉयलेट साफ करते थे। सबसे बुरा मुद्दे की बात सिर्फ जरूरी काम करना ही नहीं थी। मुद्दे की बात तो हमारे दिमाग को फूलने से बचाना भी थी। मैंने इस बारे में बताया है कि मैं इनमें से कुछ कामों में कितनी उलझन महसूस करता था। मैं कचरा उठाने में अपनी विशेषज्ञता क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। सन्यासियों ने कहा कि मैं असली बात नहीं समझ रहा हूँ। कुछ काम सक्षमता का निर्माण करते हैं और कुछ चरित्र का निर्माण करते हैं। जिन गतिविधियों में दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती थी उनसे मैं चिढ़ता था, लेकिन अंततः मैं ये सीख गया कि जो गतिविधियां मानसिक रूप से चुनौती रहित होती हैं उसे करने से चिंतन, मनन और आत्म प्रशिक्षण के लिए जगह खाली होती है। मैं आखिरकार इसका महत्व समझ गया। आश्रम में साधारण काम करने को आधुनिक जगत में पूरी तरह नहीं दोहराया जा सकता।
लेकिन कोई भी यह सरल मानसिक अभ्यास कर सकता है, जिसे हम हर दिन अपने अहंकार के बारे में ज्यादा जागरूक बनने के लिए करते थे। हमें सिखाया गया था कि दो चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, और दो चीजें हैं जिन्हें हमें भूलने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखने वाली दो चीजें ये हैं: हमने दूसरों का जो बुरा किया है, और दूसरों ने हमारा जो भला किया है। हमने दूसरों का जो बुरा किया है, उस पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे अहंकार को अपनी अपूर्णताएं और अफसोस याद रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे हम आसमान में नहीं उड़ते हैं, बल्कि जमीन पर रहते हैं। जब हम उस भलाई को याद करते हैं जो दूसरों ने हमारे साथ की है, तो हम दूसरों की आवश्यकता का एहसास करके विनम्र होते हैं और खुद को मिले उपहारों के लिए कृतज्ञ होते हैं। हमें ये दो चीजें भूलने को कहा गया था। हमने दूसरों का जो भला किया है और दूसरों ने हमारा जो बुरा किया है। अगर हम अपने अच्छे कामों से प्रभावित होते हैं और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए हम उन कामों को अलग रख देते हैं, और अगर दूसरे हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो हम उसे भी जाने देते हैं। इसका यही मतलब नहीं है कि हमें किसी चोट पहुंचाने वाले का सबसे अच्छा मित्र बनना है, लेकिन क्रोध और द्वेष को मन में रखने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक नहीं होता है, और हम खुद पर ही ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। इस बारे में सोचने का एक और तरीका था जो मैंने राधानाथ स्वामी से सुना। जब वह लंदन के मंदिर में आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक गुणों पर व्याख्यान दे रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कि हम नमक जैसे बने। उन्होंने संकेत किया कि हमारा ध्यान नमक पर तभी जाता है जब ये हमारे भोजन में जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम होता है। कोई भी कभी नहीं कहता, वह इस भोजन में नमक की आदर्श मात्रा है। जब नमक का इस्तेमाल सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से किया जाता है, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। नमक इतना विनम्र होता है कि जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, तो ये दोष अपने सिर पर ले लेता है, और जब हर चीज सही होती है, तो ये कोई श्रेय नहीं लेता है। 1993 में मैरी जॉनसन का बेटा लैरी मियन बर्ड सिर्फ 20 साल का था जब एक पार्टी में विवाद के दौरान 16 साल की ओशिया इज़राइल ने उसे सिर में गोली मार दी। इसके लिए इज़राइल ने जेल में 15 से ज्यादा साल की सजा काटी। जॉनसन के पास शायद सबसे तर्कसंगत कारण था कि वह इज़राइल से नफरत करे, और उसने की। अतंत उसे ये समझ में आ गया कि वह अकेली ही दुखी नहीं थी, इज़राइल के परिवार ने भी अपना बेटा खो दिया था। जॉनसन ने फार्म डेथ टू लाइफ नामक एक समर्थन समूह शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें वह उन माताओं को शामिल करना चाहती थी जिनके बच्चों को मारा गया था, और उन्हें भी जिनके बच्चों ने जान ली थी। जॉनसन को ये नहीं लगा कि वह हत्यारों की माताओं के साथ तब तक तालमेल बिठा सकती है जब तक कि वह इज़राइल को सचमुच माफ नहीं कर देती। इसलिए उन्होंने उससे मिलने की पेशकश की। जब वह मिले, तो इज़राइल ने पूछा कि क्या वह उन्हें गले लगा सकता है। वह कहती है, जब मैं उठकर खड़ी हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज़ मेरे पैरों के तलवों से निकल रही है और मुझे छोड़कर जा रही है। इस शुरुआती मुलाकात के बाद दोनों नियमित रूप से मिलते रहे, और जब इज़राइल को जेल से रिहा किया गया, तो जॉनसन ने अपने मकान मालिक से बात की और पूछा कि क्या इज़राइल उनकी इमारत में आकर रह सकता है। जॉनसन कहती है, क्षमा ना करना कैंसर जैसा होता है, यह आपको अंदर से खा जाएगा। वह दो तरफा लॉकेट नेकलेस पहनती है, जिसमें एक तरफ उनकी अपने बेटे के साथ तस्वीर है और दूसरी तरफ इज़राइल की तस्वीर है, जो कहता है कि वह अब भी खुद को माफ करने की कोशिश कर रहा है। यह दोनों अब आसपास रहते हैं, जेलों तथा चर्चों में जाते हैं, और अपनी कहानी के साथ साथ क्षमा की शक्ति पर व्याख्यान देते हैं। अपनी गलतियों को याद रखने और अपनी उपलब्धियों को भूलने से अहंकार काबू में रहता है और कृतज्ञता बढ़ती है। अपने अहंकार पर नजर रखें। बढ़ी हुई जागरूकता के साथ हम विशिष्ट पलों या परिस्थितियों पर गौर करने लगते हैं जब हमारे अहंकार फूलते हैं। एक बार आश्रम का एक समूह स्कैंडिनेविया के पार बैकपैक यात्रा पर गया और शहरी केंद्रों में पॉप अप ध्यान सत्र आयोजित किए। हमें जो लोग मिले, उनमें से ज्यादातर बहुत स्नेहिल थे, स्वास्थ्य में रुचि रखते थे और ध्यान के बारे में जानने को उत्सुक थे। लेकिन डेनमार्क में हमारे पड़ाव पर मैं एक सज्जन के पास गया और उससे पूछा, क्या आपने ध्यान के बारे में सुना है? हम आपको ये सिखाना पसंद करेंगे। वह बोला, क्या तुम अपने जीवन में इससे बेहतर कोई चीज नहीं कर सकते? मेरा अहंकार भड़क गया। मैं कहना चाहता था, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। मैंने एक बहुत अच्छे कॉलेज से डिग्री ली है। मैं $1 लाख से ज्यादा कमा सकता था। मुझे ये सब मजबूरी में नहीं करना पड़ रहा है। मैंने इसे करने का विकल्प चुना था। मैं उस आदमी को सचमुच सही करना चाहता था।
इसके बजाय मैंने कहा, मुझे आशा है कि आपका दिन अच्छा रहे। अगर आप सीखना चाहते हो कि ध्यान कैसे करना है, तो कृपया लौट कर आएं। मुझे अपने अहंकार की प्रतिक्रिया महसूस हुई। मैंने उस पर गौर किया, लेकिन इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की हकीकत है। यह गायब नहीं होता, लेकिन हम इसे देख सकते हैं और हम खुद पर इसकी शक्ति को सीमित कर सकते हैं। सच्ची विनम्रता अहंकार के दमन से एक कदम आगे है, जो मैंने किया। लंदन के मंदिर में एक क्लास में मेरे कुछ साथी सन्यासी अभद्र हो रहे थे। हम जो अभ्यास कर रहे थे उस पर हंस रहे थे, जबकि उन्हें शांत रहना चाहिए था। मैंने हमारे गुरु सुतपा को देखा, जो लंदन के मुख्य सन्यासी थे। मुझे उम्मीद थी कि सुतपा उन्हें फटकार लगाएंगे, लेकिन वे शांत रहे। क्लास के बाद मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने उन लोगों के व्यवहार को क्यों बर्दाश्त किया। वह बोले, तुम ये देख रहे हो कि वे आज कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि वे कितनी दूर तक आ गए हैं। सन्यासी उस भलाई को याद कर रहे थे जो उन्होंने की थी। वे उस बुराई को भूल रहे थे जो उन्होंने की थी। उन्होंने उन लोगों के व्यवहार को अपने प्रति बदतमीजी नहीं माना। उन्होंने इसे अपने सम्मान पर आघात नहीं माना। उन्होंने ज्यादा लंबा दृष्टिकोण अपनाया कि इसका उनसे कोई संबंध नहीं था। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप सन्यासी की तरह इसे बर्दाश्त करें। कुछ गलत व्यवहारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन पल के पार जाकर सामने वाले के अनुभव की ज्यादा बड़ी तस्वीर देखने से लाभ होता है। क्या वे थके हुए हैं, कुंठित हैं, जहां वे कभी थे, वहां से सुधार कर रहे हैं? अपने अहंकार को कूदने का मौका देने के बजाय ये विचार करें कि वे किस कारण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हर एक की कहानी होती है और कई बार हमारे अहंकार इसे नजरअंदाज करने का चुनाव करते हैं। हर चीज को व्यक्तिगत रूप से ना लें। आमतौर पर इसका आपसे कोई संबंध नहीं होता। अपने अहंकार से अलग हो। सन्यासी और मैंने दोनों ने ही अपने अहंकार को शांत करने के लिए एक ही नीति का पालन किया। हम प्रतिक्रिया के अनासक्त हो गए और निरपेक्ष दर्शक बन गए। हम सोचते हैं कि हम वह हर चीज है जो हमने हासिल की है। हम सोचते हैं कि हम वह हैं जो हमारी नौकरी है। हम सोचते हैं कि हम अपना आलीशान घर है। हम सोचते हैं कि हम अपना यौवन और सौंदर्य हैं। पहचाने कि आपके पास जो भी है, योग्यता, सबक, संपत्ति या सिद्धांत, वह आपको दिया गया था, और जिसने आपको ये दिया था वह उसे किसी दूसरे से मिला था। ये सीधे भगवत गीता से नहीं लिया गया है, लेकिन अनासक्ति के सार के रूप में लोग अक्सर ये कहते हैं, आज जो आपका है वह कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। आपके आध्यात्मिक विश्वास चाहे जो हो, जब आप इस बात को पहचान लेते हैं, तो आप ये देखने लगते हैं कि आप एकमात्र औजार हैं, रखने वाले हैं, संसार की महानतम शक्तियों के साधन हैं। आप अपने गुरु को धन्यवाद दे सकते हैं और उस उपहार का इस्तेमाल ज्यादा ऊंचे उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अनासक्ति स्वतंत्र कर देती है। जब हम अपनी उपलब्धियों से परिभाषित नहीं होते हैं, तो दबाव हट जाता है। हमें सर्वश्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है। मुझे डेनमार्क का सबसे प्रभावशाली अतिथि सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु को अपने विद्यार्थियों को हर पल स्तब्ध आश्चर्य में बैठे देखने की जरूरत नहीं है। अनासक्ति कृतज्ञता को प्रेरित करती है। जब हम स्वामित्व को छोड़ देते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमने जो भी किया है वह सब दूसरों की सहायता से किया है। माता पिता, गुरु, कोच, बॉस, पुस्तकें, जहाँ तक कि जो व्यक्ति स्वयं निर्मित है, उसके ज्ञान और योग्यताओं की जड़ें भी दूसरों के काम में होती है। जब हम अपनी उपलब्धियों के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो हम याद रखते हैं कि यह हमारे दिमाग पर हावी ना हो जाए। आदर्श दृष्टि से कृतज्ञता हमें अपने खुद के तरीके से शिक्षक और मार्गदर्शक बनने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें दी गई चीजों को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसे आजमाएं। अहंकार का रूपांतरण करना। अपने अहंकार से अलग होने और विचारशील सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए इन अवसरों की तलाश करें। नंबर 1, अपमान होना। अपने अहंकार पर गौर करें। सामने वाले की नकारात्मकता के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखें और अपमान पर नहीं, बल्कि स्थिति पर प्रतिक्रिया दें। नंबर 2, बधाई या प्रशंसा मिलना। इस अवसर पर उस शिक्षक के प्रति कृतज्ञ बने जिसने इस गुण को आगे बढ़ाने में आपकी मदद की। नंबर 3, किसी पार्टनर के साथ बहस करना। सही होने या जीतने की इच्छा इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि आपका अहंकार कमजोरी स्वीकार नहीं करना चाहता। याद रखें, आप सही हो सकते हैं या आप आगे बढ़ सकते हैं। सामने वाले के पहलू को देखें, लड़ाई में हार जाएं, एक दिन इंतजार करें
और देखें कि ये कैसा महसूस होता है। नंबर 4, लोगों से ऊपर होना। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, तो हम अक्सर ऐसी कहानी सुनकर उनसे ऊपर होना चाहते हैं, जो दिखाती है कि हमने इसे उनसे बेहतर या बदतर कैसे किया। इसके बजाय समझने और मान्यता देने के लिए सुने, चेतन बने, खुद के बारे में कुछ ना कुछ कहें। असफलता के बाहर कदम रखें। जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हम अपने करियर, अपने संबंधों या खुद के लिए तय दूसरे मील के पत्थरों के संदर्भ में होना चाहते हैं। तो या तो अहंकार हमारी रक्षा के लिए आता है, या हमारा आत्मगौरव रसातल में पहुंच जाता है। दोनों ही मामलों में ये हमारे बारे में होता है। केयर ऑफ द सोल पुस्तक में साइकोथेरेपिस्ट और पूर्व सन्यासी टॉमस मूर लिखते हैं, असफलता से सचमुच तबाह होना नकारात्मक आत्मोगदा जैसा है। कल्पना की मदद से असफलता की कदर करने पर हम इसे सफलता से दोबारा जोड़ लेते हैं। इस जुड़ाव के बिना काम सफलता की भव्य आत्ममुग्ध फंतासियों और असफलता की दुखद भावनाओं में विभक्त हो जाता है। आप जहाँ हैं, उसे स्वीकार करना विनम्रता है। जबकि आप इसे इस बात का प्रतिबिंब नहीं मानते हैं कि आप कौन हैं, तब आप सफलता खोजने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं। सार ब्लैकली लॉ कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन 2 बार परीक्षा देने के बाद भी उन्हें LSAT का वह स्कोर नहीं मिला जो वह चाहती थी। वकील बनने के बजाय उन्होंने 7 साल तक घर घर जाकर फैक्स मशीनें बेची, लेकिन वह अपने डैडी की सिखाई एक बात नहीं भूली। हर रात को डाइनिंग टेबल पर उनके डैडी उनसे और उनके भाई से यह नहीं पूछते थे, आज तुमने स्कूल में क्या किया, बल्कि यह पूछते थे, आज तुम किस में असफल रहे। असफल होने का मतलब था कि वह कोशिश कर रहे थे, और ये त्वरित परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब सारा के मन में उनकी खुद की कंपनी शुरू करने का विचार आया, तो वे जानती थी कि एकमात्र असफलता यही होगी कि वह कोशिश ना करे। इसलिए उन्होंने अपने $5000 लिए और वह बिजनेस स्कूल शुरू किया, जिसने 15 साल में उन्हें अरबपति बना दिया। प्राय हम अवसरों का लाभ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम असफलता से डर जाते हैं, और अक्सर इसका कारण ये होता है कि हमारे अहंकार चोट पहुंचने से डरते हैं। अगर हर चीज हमारे सोचे अनुसार तुरंत ना हुई, तो हम टूट जाएंगे। जब हम इस विचार को पार कर लेते हैं, तो हमारी क्षमताओं का कई गुना विस्तार हो सकता है। ब्लैकली के इल्हाम का मेरा खुद का संस्करण लंदन में आया, जब मुझे आश्रम छोड़े हुए एक आध सप्ताह हुआ था। मेरा ये विश्वास था कि मेरा धर्म सन्यासी के रूप में सेवा करना था, बुद्धिमत्ता और सहजता का प्रचार प्रसार करना था। अब जब मैं अपने बचपन के घर लौट आया था, तो मैं इससे नीचे के किसी उद्देश्य से समझौता नहीं करना चाहता था। मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा परिवार समृद्ध नहीं है। मैं बस शांति से बैठकर इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि जवाब हवा में से अपने आप आ जाएंगे। मैं डरा हुआ, घबराया हुआ, चिंतित हूँ। मुझे जो नहीं बनने का प्रशिक्षण दिया गया था, मैं तेजी से वह सब बन रहा हूँ। एक रात डिनर के बाद बर्तन धोते समय मैं सिंक के ऊपर खिड़की से बाहर देखता हूँ। बाहर बगीचा है, लेकिन अंधेरे में मुझे केवल अपना खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मैं सोचता हूँ, अगर मैं इस वक्त आश्रम में होता तो क्या कर रहा होता। शाम के 7 बजे थे, और मैं शायद पढ़ रहा होता या व्याख्यान देने जा रहा होता। मैं एक पल आश्रम के एक मार्ग पर चलने का मानसिक चित्र देखता हूँ। जब मैं शाम की क्लास के लिए लाइब्रेरी की ओर जा रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ, दिन का वही समय यहाँ भी तो है। मेरे पास इस समय भी एक विकल्प है। यदि मैं इस समय का समझदारी से इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इस शाम को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकता हूँ, जैसा मैं आश्रम में करता, या फिर इसे आत्म करुणा और अफसोस में बर्बाद कर सकता हूँ। तब मैंने अपने पिचके हुए अहंकार को छोड़ा और ये एहसास किया कि सन्यासी के रूप में मुझे चिंता, दर्द और दबाव से निपटने का तरीका सिखाया गया था। मैं अब ऐसी जगह पर नहीं हूँ जहाँ इन लक्ष्यों को हासिल करना स्वाभाविक और आसान हो, लेकिन इस ज्यादा शोर भरे और जटिल संसार में मैं अपनी सीखी हुई चीजों का जहाँ इम्तिहान ले सकता हूँ। आश्रम स्कूल जैसा था। यह इम्तिहान है। मुझे पैसे कमाने हैं, और मेरे पास अभ्यास करने के लिए उतना समय नहीं होगा, लेकिन अभ्यास की गुणवत्ता मुझ पर निर्भर करती है। मैं 2 घंटों तक धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक छंद हर दिन पढ़कर उस पर अमल कर सकता हूँ। मैं अपने हृदय को साफ करने के लिए मंदिरों की सफाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने घर की सफाई करने में विनम्रता खोज सकता हूँ। यदि मैं अपने जीवन को अर्थहीन देखता हूँ, तो ये ऐसा ही बन जाएगा। अगर मैं अपने धर्म के अनुसार जीने के तरीके खोजता हूँ, तो मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। मैं हर दिन इस तरह के कपड़े पहनने लगता हूँ जैसे मेरे पास नौकरी हो,
मैं अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता हूँ। मैं वहाँ बैठकर व्यक्तिगत विकास, व्यवसाय और टेक्नोलॉजी के बारे में व्यापक अध्ययन करता हूँ। विनम्र बनने के बाद मैं जीवन का विद्यार्थी बनने की ओर लौट जाता हूँ। ये संसार में दोबारा दाखिल होने का एक शक्तिशाली तरीका है। शिकार बनने का मतलब ये है कि अहंकार उलट-पुलट हो गया है। आपको ये विश्वास होता है कि आपके साथ संसार की सबसे बुरी चीज़ें होती हैं। आपको सबसे बुरे पत्ते मिले हैं। जब आप असफल होते हैं, तो शिकार या पीड़ित होने के एहसास के सामने घुटने ना टेकें। इसके बजाय उस पल को विनम्रता का लंगर मानें, जो आपको ज़मीन से जोड़े हुए है। फिर खुद से पूछें, मेरा आत्मविश्वास किस चीज़ से दोबारा बढ़ेगा? ये किसी बाहरी घटक से नहीं बढ़ेगा, जो आपके नियंत्रण से परे हो। मैं इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकता कि कोई मुझे नौकरी देगा या नहीं, लेकिन मैं अपने असली स्वरूप में रहने और अपने प्रिय चीज़ों को करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं जानता था कि इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अहंकार नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाएं। विडंबना ये है, अगर आपने कभी नाटक किया है कि आप कोई चीज़ जानते हैं, तो आपको शायद ये पता चला होगा कि अक्सर आत्मविश्वास का नाटक करने और घमंड को पोषण देने में भी ऊर्जा की उतनी ही मात्रा लगती है, जितनी कि मेहनत करने, अभ्यास करने और सच्चा आत्मविश्वास हासिल करने में लगती है। विनम्रता आपको अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्पष्टता से देखने की अनुमति देती है, ताकि आप काम कर सकें, सीख सकें और विकास कर सकें। आत्मविश्वास और उच्च आत्म गौरव आपको अपने वर्तमान स्वरूप में खुद को स्वीकार करने में मदद करते हैं। विनम्र, अपूर्ण लेकिन प्रयासरत, फूले हुए अहंकार और स्वास्थ्य आत्म गौरव में घालमेल ना करें। अहंकार चाहता है कि हर कोई आपको पसंद करे। उच्च आत्म गौरव को इससे दिक्कत नहीं होती कि हर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता। अहंकार सोचता है कि यह हर चीज जानता है। आत्म गौरव सोचता है कि यह किसी से भी सीख सकता है। अहंकार खुद को साबित करना चाहता है। आत्म गौरव खुद को व्यक्त करना चाहता है। अहंकार डरता है कि लोगों क्या कहेंगे, दूसरों से तुलना करता है, खुद को साबित करना चाहता है, हर चीज जानता है, शक्तिशाली होने का नाटक करता है, चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें। आत्म गौरव जो कहते हैं उसे फिल्टर करता है, स्वयं से तुलना करता है, अपने व्यावसायिक स्वरूप में रहना चाहता है, किसी से भी सीख सकता है, असुरक्षित रहने में दिक्कत नहीं होती, स्वयं का और दूसरों का सम्मान करता है। ऊपर दी गई टेबल फूले हुए अहंकार और स्वस्थ आत्मगौरव के फर्क को ही नहीं दिखाती है। इसका इस्तेमाल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने की मार्गदर्शिका के रूप में भी किया जा सकता है। यदि आप गौर से देखते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि आप जो स्व जागरूकता विकसित कर रहे हैं, वह विनम्रता और आत्मगौरव के आपस में गूंदे हुए गुणों को बढ़ाती है। लोग क्या कहेंगे, इस बारे में चिंता करने के बजाय हम लोगों की बातों को फ़िल्टर कर देते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय हम अपने दिमाग की सफाई करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। खुद को साबित करना चाहने के बजाय हम अपने असली स्वरूप में पहुंचना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम बाहरी इच्छाओं से, कमियों से विचलित नहीं होते। हम संकल्प के साथ अपने धर्म में जीना चाहते हैं। छोटी-छोटी जीत। छोटी-छोटी जीतों को इकट्ठा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ओलंपिक में तैराकी की स्वर्ण पदक विजेता जेसिका हार्डी कहती है, मेरे दीर्घकालीन लक्ष्य वे हैं जिन्हें मैं अपने सपने मानूंगी, और मेरे अल्पकालीन लक्ष्य एक दिन या एक महीने में हासिल किए जा सकते हैं। मैं अपने अल्पकालीन लक्ष्य ऐसे बनाती हूँ जो मुझे बेहतर महसूस कराएं और मेरे दीर्घकालीन लक्ष्यों की ज़्यादा अच्छी तैयारी करने में मेरी मदद करें। इसे आजमाएं। लिख लें कि आप किन क्षेत्रों में सचमुच आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं। स्वास्थ्य, करियर, संबंध, इन तीनों में से किसी एक को चुन लें। लिख लें कि इस क्षेत्र में आपको कौन सी चीज आत्मविश्वासी महसूस कराएगी। कोई ऐसी चीज जो यथार्थवादी भी हो और हासिल करने योग्य भी। अपने क्षेत्र को छोटी छोटी जीतों में तोड़ लें, ऐसी चीजें जिन्हें आप आज ही हासिल कर सकते हो। फीडबैक आमंत्रित करें। आत्मविश्वास का मतलब है यह निर्णय लेना कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसका मतलब है ये काम करते समय इस बारे में चिंता ना करना कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पहुंचने के लिए दूसरों से प्रेरित होते हैं और उनका सहयोग लेते हैं। अच्छे, समझदार, सेवा भाव रखने वाले लोगों के साथ समय बिताएं और आप विनम्र महसूस करेंगे और नेकी, बुद्धिमत्ता और सेवा के लिए प्रोत्साहित होंगे। फीडबैक मांगने के लिए अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। फीडबैक मांगते समय हम आमतौर पर दो गलतियों में से
कोई एक करते हैं। हम एक समस्या के बारे में हर एक से सलाह मांगते हैं, या फिर हम एक ही व्यक्ति से अपनी सारी समस्याओं के बारे में सलाह मांगते हैं। अगर आप ज़्यादा व्यापक रूप से सलाह मांगे तो आपको 57 अलग अलग विकल्प मिलेंगे, जिनसे आप अभिभूत या दुविधाग्रस्त हो जाएंगे और भटक जाएंगे। दूसरी ओर, अगर आप अपनी सारी दुविधाएं एक ही व्यक्ति पर लाद देते हैं तो वह अभिभूत हो जाएगा, इस योग्य नहीं होगा और आपका बोझ उठाते उठाते किसी बिंदु पर थक जाएगा। इसके बजाय विशिष्ट क्षेत्रों में परामर्श के लिए छोटे समूह बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप सही चुनौतियों के लिए सही लोगों का चुनाव करें। अध्याय 10 में हम उन लोगों को खोजने के बारे में ज़्यादा गहराई से बात करेंगे जो सक्षमता, चरित्र, प्रभाव और निरंतरता प्रदान करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल उपयोगी फीडबैक को पहचानने के लिए स्रोत पर विचार करें। क्या वह व्यक्ति विशेषज्ञ है? क्या उसके पास इतना अनुभव और बुद्धिमत्ता है कि वह आपको उपयोगी सलाह दे सकता है? यदि आप अपने सलाहकार समझदारी से चुनते हैं तो आपको जब जरूरत होगी तब से ही मदद मिलेगी और आपका वहां पर स्वागत भी होगा। सन्यासी नीति ये है कि आप अपने गुरु, साधु और शास्त्र की ओर देखें। हम इन तीनों स्रोतों के बीच एक रूपता की तलाश करते हैं। आधुनिक संसार में हम में से कई के पास मार्गदर्शक नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो हम उन्हें शिक्षकों से भिन्न श्रेणी में नहीं रखते हैं। ना ही हम सभी धार्मिक ग्रंथों के अनुयायी होते हैं। लेकिन जहाँ सन्यासी विश्वसनीय स्रोतों से सलाह चाहते हैं, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, लेकिन जो अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं, उन लोगों में से चुनाव करें जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। अक्सर मित्र और परिवार जो गुरु का काम करते हैं, वह जो आपके बौद्धिक विकास और अनुभव को प्रोत्साहित करते हैं। हमेशा अप्रत्याशित फीडबैक के बारे में सतर्क रहें। ज्यादातर उपयोगी फीडबैक बिना मांगे मिलता है, गैर इरादतन भी। आप पर लोगों की गैर शब्दात्मक प्रतिक्रिया कैसी होती है, उस पर करीबी ध्यान देकर अहंकार को नियंत्रित करें। क्या उनके चेहरे कोई भाव कौतूहल दिखाते हैं या फिर बोरियत दिखाते हैं? क्या वे चिड़चिड़े, आंदोलित और थके हुए दिखते हैं? यहाँ एक बार फिर सामंजस्य या एकरूपता की तलाश करें। जब आप किसी विषय पर बात करते हैं तो क्या कई अलग अलग लोगों को जमाही आने लगती है? इसे उनका फीडबैक मानें और इसका विश्लेषण करें। जब लोग अपने विचार बताएं तो हमें सावधानी और समझदारी से चुनना चाहिए कि हम किनका अनुसरण करेंगे। अहंकार ये विश्वास करना चाहता है कि ये सबसे ज्यादा जानता है, इसलिए ये तुरंत ही फीडबैक को आलोचना के रूप में खारिज कर देता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि पिचका हुआ अहंकार वहां भी आलोचना देख लेता है जहां ये होती ही नहीं है। यदि आपकी नौकरी के आवेदन पर यह जवाब मिलता है, माफ करें, हमारे पास बहुत से आवेदन हैं, तो ये उपयोगी फीडबैक नहीं है। इसलिए क्योंकि ये आपको आपके बारे में कुछ नहीं बताता है। इन बाधाओं से निपटने का मार्ग फीडबैक को फिल्टर करना है। आलोचना करने के बजाय चिंतन मनन करें, जिज्ञासु बने। यह नाटक ना करें कि आप सब कुछ समझते हैं। ऐसे सवाल पूछें जिनसे सामने वाले की बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। ऐसे सवाल पूछें जिनसे आपको बेहतरी की दिशा में व्यवहारिक कदम उठाने में मदद मिले। कोई व्यक्ति भलमन साहस से आलोचना कर रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए इस बात पर गौर करें कि क्या वह आपके विकास में निवेश करने का इच्छुक है? क्या वह सिर्फ एक समस्या या कमजोरी बता रहा है, या वह परिवर्तन करने में आपकी मदद करना चाहता है? परिवर्तन में अगर वह खुद मदद नहीं कर रहा है, तो भी क्या वह आगे बढ़ने के तरीके सुझा रहा है? फीडबैक मांगते और पाते समय यह सुनिश्चित करें कि आप ये जानते हो कि आप कैसा विकास करना चाहते हैं। प्राय फीडबैक आपको ये नहीं बताता है कि किस दिशा में जाना है। यह तो आपको बस अपनी राह पर आगे की तरफ धकेलता है। आपको अपने खुद के निर्णय लेने और फिर उन निर्णयों पर काम करने की जरूरत होती है। यह 3 कदम, फीडबैक मांगना, मूल्यांकन करना और उस पर प्रतिक्रिया करना, आपके आत्मविश्वास और स्वयं जागरूकता को बढ़ा देंगे। इसे आजमाएं, उपयोगी फीडबैक हासिल करें। एक क्षेत्र चुनें जिसमें आप बेहतर बनना चाहते हैं। वह वित्तीय, मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और उससे मार्गदर्शन मांगे। स्पष्ट करने के लिए निश्चित सवाल पूछें। ये भी पूछें कि उसके मार्गदर्शन को आपकी स्थिति में व्यवहारिक रूप में कैसे लागू करना है। नमूने के प्रश्न: क्या आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए यथार्थवादी रास्ता है? टाइमिंग के मामले में क्या आपकी कोई सलाह है? क्या ये ऐसी चीज है जो आपके हिसाब से दूसरों ने मुझ में देखी होगी? क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें रिट्रोएक्टिव रिपेयर
माफ़ी या रिवीजन की ज़रूरत है, या ये इस बारे में सलाह है कि आगे कैसे बढ़ना है? आप जो सलाह दे रहे हैं, उसमें कौन से जोखिम है? अपनी शान के जाल में ना फंसें। अगर आप खुशकिस्मती से सफल हैं, तो वही शब्द सुने जो विजय रोमन सेनापति सुनते थे। याद रखें कि आप केवल एक इंसान हैं। याद रखें कि आप किसी न किसी दिन मरेंगे। अपनी उपलब्धियों को अपने सिर पर हावी होने देने के बजाय उनसे पृथक हो। अपने शिक्षकों और अपनी नियामतों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आप वह काम क्यों कर रहे हैं जो आपको सफलता दिलाता है। अपनी महानता को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए बुरे को याद रखें और अच्छे को भूल जाएं। हाई स्कूल में मुझे कई तरह की मूर्खताओं के लिए स्कूल से 3 बार सस्पेंड किया गया था। मैं अपने अतीत पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन इससे मेरे पैर जमीन पर रहते हैं। मैं पीछे पलट कर देख सकता हूँ और मैं सोचता हूँ, कोई आज मेरे बारे में चाहे जो कहता हो, या मैंने चाहे जितना विकास किया है, लेकिन मेरे लंगर मुझे विनम्र रखते हैं। वह मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कौन था और मैं क्या बन गया होता। अगर मुझे वह लोग नहीं मिलते जिन्होंने मुझे बदलने की प्रेरणा दी, हर एक की ही तरह मैं भी जहाँ हूँ, वहाँ पर चयनों, अवसरों और मेहनत के मिश्रण की बदौलत पहुँचा हूँ। आप अपनी सफलता या अपनी असफलता नहीं है। जब आप कुछ हासिल कर लें, तो उसके बाद भी इस विनम्रता को कायम रखें। जब आपको बधाई दी जाती है, प्रशंसा की जाती है, जब पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे ना तो लपकें, ना ही अस्वीकार करें। उस पल शालीन रहें और बाद में खुद को याद दिलाएं कि आपने कितनी कड़ी मेहनत की थी, और उन त्यागों को पहचानें जो आपने किए थे। फिर खुद से पूछें कि उस योग्यता को विकसित करने में किसने आपकी मदद की थी। अपने माता-पिता, अपने गुरुओं, अपने मार्गदर्शकों के बारे में सोचें। आप आज जो हैं, आपको वह बनने के लिए किसी ने अपने समय, धन और ऊर्जा का निवेश किया था। उन लोगों को याद करें और धन्यवाद दें, जिन्होंने आपको वह योग्यताएं दी, जिनके लिए आपको आज प्रशंसा या मान्यता मिल रही है। उन्हें सफलता का श्रेय देने से आप विनम्र बने रहते हैं। सच्ची महानता आपको दूसरों की तुलना में छोटा महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों की तुलना में छोटा महसूस करना चाहिए। सफलता के बाद विनम्र रहने की मेरी खुद की नीति लक्ष्यों के पार चलते रहना है। सफलता का पैमाना संख्याएं नहीं है, यह तो गहराई है। सन्यासी इस बात से प्रभावित नहीं होते हैं कि आप कितने ज्यादा समय तक ध्यान लगाते हैं। हम पूछते हैं कि आप कितनी गहराई तक गए। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स का एक एक बार अभ्यास किया हो, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही किक का 10,000 बार अभ्यास किया हो। हम चाहे जो हासिल कर लें, हम ज़्यादा बड़े पैमाने और गहराई तक जाने का लक्ष्य बना सकते हैं। मैं घमंडी पैमानों की चिंता नहीं करता। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं बुद्धिमत्ता को वायरल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहता हूँ। मैं तरंग संबंध खोए बिना बहुत सारे लोगों तक कैसे पहुँच सकता हूँ। जब तक पूरा संसार स्वस्थ और खुश नहीं हो जाता, तब तक मेरा काम पूरा नहीं होता है। ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य बनाने, खुद से आगे अपने समुदाय, अपने देश, अपने ग्रह तक से आप विनम्र रहते हैं। इस एहसास से भी आप विनम्र बने रहते हैं कि आपका चरम लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। सचमुच विनम्रता का हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। जिस पल आप महसूस करते हैं कि आप सफल हो गए हैं, आप दोबारा यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह विरोधाभास कई चीज़ों के मामले में सच है। अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उस वक्त आप सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। अगर आप अजय महसूस करते हैं, तो उस वक्त आप सबसे कमज़ोर होते हैं। आंद्रे जिदे ने कहा था, उन लोगों पर विश्वास करो जो सत्य की तलाश करते हैं। उन लोगों पर शक करें जिन्होंने इसे पा लिया है। अक्सर जब आप नेक काम करते हैं, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। आप अच्छी तरह जीते हैं और आप कहने लगते हैं, मुझे यह मिल गया। लेकिन उसी समय आप गिर जाते हैं। अगर मैं जहाँ बैठकर कहूँ कि मुझ में कोई अहंकार नहीं है, तो ये सरासर झूठ होगा। अपने अहंकार से उबरना उपलब्धि नहीं, बल्कि अभ्यास है। असली महानता वह है जब आप दूसरों को सिखाने के लिए अपनी खुद की उपलब्धियों का इस्तेमाल करते हैं और वह सीखते हैं कि दूसरों को कैसे सिखाना है। इस तरह आपने जो महानता हासिल की है, वह कई गुना फैल जाती है। उपलब्धि को स्टेटस के रूप में ना देखें। इसके बजाय आप दूसरों के जीवन में जो भूमिका निभाते हैं, उसे सबसे मूल्यवान मुद्रा मानें। जब आप अपने स्वप्न का विस्तार करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है, उन्हें भी सेवा में ही सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है।
चाहे आप दूसरों की कितनी भी मदद कर दें, कोई गर्व महसूस ना करें, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ बाकी रहता है। कैलाश सत्यार्थी बाल अधिकार कार्यकर्ता है, जो बच्चों को शोषण से बचाने के प्रति समर्पित हैं। उनके एनजीओ ने लाखों बच्चों को शोषण से बचाया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी पहली प्रतिक्रिया, देखिए मैंने सोचा कि क्या मैंने इस पुरस्कार को पाने के लिए पर्याप्त काम किया था। सत्यार्थी इस ज्ञान से विनम्र है कि कितना कुछ करने को बाकी है। किसी भी इंसान में सबसे शक्तिशाली, प्रशंसनीय, मनमोहक गुण तब तक देखा जाता है जब उन्होंने महान चीजें हासिल की हो, लेकिन वे इसके बावजूद विनम्रता को अंगीकार करते हैं और अपनी महत्वहीनता को स्वीकार करते हैं। हम उसमें गहरी खुदाई कर रहे हैं कि आप कौन हैं, आप अर्थपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं और आप क्या बदलना चाहते हैं। यह बहुत सारे विकास का काम है और यह रातों रात नहीं होगा। आपके प्रयासों में सहायता के लिए मेरा सुझाव है कि आप मानसिक चित्रण को अपने ध्यान के अभ्यास में शामिल कर लें। मानसिक चित्रण अतीत का उपचार करने और भविष्य की तैयारी करने का आदर्श तरीका है। ध्यान, मानसिक चित्रण करें। ध्यान के दौरान सन्यासी मन के लिए मानसिक चित्रण का इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने मन को किसी दूसरी जगह और समय पर ले जाते हैं, तो हमारे पास अतीत का उपचार करने और भविष्य की तैयारी करने का अवसर होता है। अगले 3 अध्यायों में हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें हम खुद को देखने के तरीके का कायाकल्प करेंगे और संसार में अपने अनूठे उद्देश्य का भी। इसमें मदद के लिए हम मानसिक चित्रण की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। मानसिक चित्रण का इस्तेमाल करते समय हम अतीत की दोबारा यात्रा कर सकते हैं और उस कहानी में काट-छाँट कर सकते हैं, जो हम अपने इतिहास के बारे में खुद को बताते हैं। कल्पना करें कि आपने किसी गुजरे हुए अभिभावक से जो आखिरी बात कही थी, उसका आपको अफ़सोस है। खुद को अपने दिमाग की आँखों से देखें कि आप अपने अभिभावक को बता रहे हैं कि आप उससे कितना ज़्यादा प्रेम करते थे। इससे अतीत नहीं बदल जाता, लेकिन मोह और अफ़सोस के विपरीत इससे उपचार शुरू हो जाता है। और अगर आप अपनी आशाओं, सपनों तथा भविष्य के डरों की मानसिक कल्पना कर लेते हैं, तो आप भावनाओं के उत्पन्न होने से पहले ही उनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इस तरह आप नई चुनौतियाँ लेने के लिए खुद को शक्तिशाली बना रहे हैं। व्याख्यान देने से पहले मैं अक्सर यह मानसिक चित्र देखता हूँ कि मैं मंच पर खड़े होकर एक बेहतरीन व्याख्यान दे रहा हूँ। इसे इस तरह देखें, आप मानव निर्मित जगत में जो भी देखते हैं, पुस्तक, टेबल, घड़ी, हर वस्तु अस्तित्व में आने से पहले किसी के दिमाग में मौजूद रही थी। किसी चीज को उत्पन्न करने के लिए हमें उसकी कल्पना करनी होती है। इसलिए मानसिक चित्रण इतना महत्वपूर्ण होता है। हम अंदर जो भी बनाते हैं, उसे हम बाहर भी बना सकते हैं। हर व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में मानसिक चित्रण करता है। ध्यान उस प्रवृत्ति को जागरूकता और उपयोगी तरीके से करने का अवसर देता है। अतीत हो या भविष्य, स्थिति बड़ी हो या छोटी, आप किसी भी स्थिति में ऊर्जा को खींचने और इसे साकार करने के लिए मानसिक चित्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी ऐसी जगह पर ध्यान करते हैं जहां आप खुश और तनाव रहित महसूस करते हैं, तो आपकी सांस और नाड़ी बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है, आप उस भाव को अपनी वास्तविकता में खींचते हैं। मानसिक चित्रण मस्तिष्क के उन्हीं हिस्सों को सक्रिय करता है जो सचमुच काम को करते समय सक्रिय होते। क्लीवलैंड क्लिनिक के वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि जिन लोगों ने 12 सप्ताहों तक अपनी छोटी उंगलियों की मांसपेशियां खींचने की कल्पना की, उनकी उस उंगली की शक्ति लगभग उतनी ही बढ़ गई जितने की इतने समय तक उंगली का सचमुच व्यायाम करने वालों की बढ़ी थी। हमारे प्रयास वही रहते हैं। मानसिक चित्रण हमारे शरीर में सच्ची परिवर्तन करता है। मैंने जिक्र किया है कि हम कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं, चाहे आपके चारों ओर कितनी ही उथल पुथल हो। मानसिक चित्रण तनाव रहित अवस्था में पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। एक बार मैंने मुंबई से दक्षिण भारत 2-3 दिन की रेल यात्रा की। ट्रेन गंदी और भीड़ भरी थी। मुझे ध्यान लगाना मुश्किल लगा और मैंने अपने गुरु से कहा, मैं इस वक्त ध्यान नहीं लगाऊंगा। मैं यह काम तब करूंगा जब हम रुकेंगे या जब ज्यादा शांति होगी। मेरे गुरु ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि हम आश्रम में यही करते हैं। मैं शांत आश्रम में ध्यान लगाने का आदी था, जहाँ आसपास झील, बेंचें और पेड़ थे। उन्होंने कहा, क्या तुम सोचते हो कि मृत्यु का समय शांत होगा? अगर तुम अभी ध्यान नहीं लगा सकते, तो तुम तब ध्यान कैसे लगाओगे? मुझे एहसास हुआ कि हमें शांति में ध्यान लगाने का प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि हम उथल-पुथल में ध्यान लगा सकें। उसके बाद मैंने हवाई जहाज़ों में, न्यूयॉर्क सिटी में, हॉलीवुड में ध्यान लगाया है। जाहिर है, भटकाव होते हैं,
लेकिन ध्यान भटकावों को खत्म नहीं करता है, यह तो उनका प्रबंधन करता है। जब मैं किसी ध्यान में मार्गदर्शन देता हूँ, तो मैं अक्सर यह कहकर शुरू करता हूँ, अगर आपका दिमाग भटकता है, तो अपने सामान्य सांस लेने के क्रम पर लौट आएं। कुंठित ना हो, चिढ़े नहीं, बस धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस, मानसिक चित्रण या मंत्र पर ले आएं। ध्यान तब नहीं टूटता जब आप भटकते हैं, यह तो तब टूटता है जब आप उस भटकने वाले विचार का पीछा करते हैं, जब अपनी एकाग्रता खोते हैं और सोचते हैं, ओह मैं इसमें बहुत बुरा हूँ। ध्यान के अभ्यास का हिस्सा विचार का अवलोकन करना है, उसे रहने देना और उस ओर लौट जाना है जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यदि यह मुश्किल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी, हम सकारात्मक मानसिक चित्रणों का चयन करना चाहते हैं। नकारात्मक मानसिक चित्रण हमें दर्द भरे विचारों और चित्रों में उलझा देते हैं। हाँ, हमारे अंदर का बुरा ध्यान में प्रकट होता है, लेकिन उदासी की भूल भुलैया में अपने खोने की कल्पना करने से कोई फायदा नहीं होता। पूरा मुद्दा अंधेरे में मार्ग का मानसिक चित्र देखना है। दो तरह के मानसिक चित्र होते हैं, निश्चित और अन्वेषणात्मक। निश्चित मानसिक चित्रण में कोई व्यक्ति अपने शब्दों से आपको राह दिखाता है। आप समुद्र तट पर हैं, आप अपने पैरों के नीचे बालू महसूस करते हैं, आप नीला आसमान देखते हैं और आप सीगल्स तथा लहरों की आवाजें सुनते हैं। अन्वेषणात्मक मानसिक चित्रण आपसे अपने विवरण खुद सोचने को कहता है। यदि मैं ध्यान लगाने वाले अपने ग्राहकों से उस जगह की कल्पना करने को कहता हूँ जहां वे सबसे ज्यादा आरामदेह महसूस करते हैं, तो उनमें से एक खुद को समुद्र तट के पास बाइक चलाते हुए देख सकता है, जबकि दूसरा अपने बचपन के ट्री हाउस को याद कर सकता है। इसे आजमाएं। मानसिक चित्रण। जहाँ कुछ मानसिक चित्रण हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर लें या किसी ध्यान केंद्र में जाएं। वहाँ अभ्यास में आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। मैं नीचे जिन मानसिक चित्रण अभ्यासों का वर्णन कर रहा हूँ, उनके लिए निम्न कदमों से अभ्यास शुरू करें। नंबर एक, एक आरामदेह स्थिति खोजें। कुर्सी पर बैठ जाएं, गद्दी लगाकर सीधे बैठें या लेट जाएं। नंबर दो, अपनी आंखें बंद कर लें। नंबर तीन, अपनी निगाह झुका लें। नंबर चार, खुद को इस स्थिति में आरामदेह बना लें। नंबर पाँच, अपनी जागरूकता शांति, संतुलन, आसानी और स्थिरता पर ले आएं। नंबर छः, जब भी आपका ध्यान भटके, तो इसे धीरे और नरमी से शांति, संतुलन, आसानी और स्थिरता पर ले आएं। शरीर की जांच। नंबर एक, अपनी जागरूकता सांस लेने के अपने स्वाभाविक पैटर्न पर ले आएं। अंदर बाहर सांस लें। नंबर दो, अपनी जागरूकता अपने शरीर पर लाएं। इस बारे में जागरूक रहें कि यह कहाँ जमीन को छूता है, सीट को छूता है और कहाँ ये ऐसा नहीं करता है। आप पा सकते हैं कि आपकी एड़ी जमीन को छूती है, लेकिन बीच का हिस्सा नहीं छूता है। या आपकी निचली कमर तो बिस्तर को छूती है, लेकिन आपकी कमर का बीच वाला हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है। इन सूक्ष्म चीजों के बारे में जागरूक बने। नंबर तीन, अब अपने शरीर की जांच शुरू करें। नंबर चार, अपनी जागरूकता अपने पैरों पर लाएं। अपने पंजों की उंगलियों, अपने अकीलीज हील, अपने टखनों, अपनी एड़ी की जांच करें। आप जो अलग अलग अनुभूतियां महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में जागरूक बने। आप तनाव रहित महसूस कर सकते हैं। आप दर्द, दबाव, झुनझुनी या किसी बिल्कुल ही अलग चीज को महसूस कर सकते हैं। इसके बारे में जागरूक बने और फिर मानसिक चित्र देखें कि आप एक सकारात्मक, ऊपर उठने वाली, उपचारदायक ऊर्जा में सांस ले रहे हैं और सांस छोड़कर किसी भी तरह की नकारात्मक, विषाक्त ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। नंबर पाँच, अब ऊपर अपने पैरों, पिंडली और घुटनों की ओर जाएं। एक बार फिर बस जांच करें और अनुभूतियों का अवलोकन करें। नंबर छः, जब भी आपका ध्यान भटके, तो इसे धीरे से और नरमी से अपने शरीर की ओर ले आएं। कोई शक्ति या दबाव नहीं, कोई आलोचना नहीं। नंबर सात, किसी बिंदु पर आपको उस दर्द का पता चल सकता है जिसके बारे में आप पहले जागरूक नहीं थे। उस दर्द के साथ मौजूद रहें, उसका अवलोकन करें और 3 बार इसमें सांस लें और 3 बार छोड़ें। नंबर आठ, अपने शरीर की जांच करते समय आप अलग अलग अंगों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त कर सकते हैं। नंबर नौ, यह काम पैरों से शुरू करते हुए सिर तक पूरी तरह करें। आप अपनी स्वाभाविक गति से ये काम करें, जल्दबाजी ना करें। पवित्र स्थान बनाना। नंबर एक, किसी ऐसी जगह पर अपना मानसिक चित्र देखें जो आपको शांत और तनाव रहित बनाती हो। यह समुद्र तट हो सकता है, प्रकृति यात्रा, बगीचा या पर्वत शिखर हो सकता है। नंबर दो,
जब आप इस जगह पर चलें तो अपने पैरों तले जमीन, बालू या पानी को महसूस करें। नंबर 3, अपनी आंखें खोले बिना बाई तरफ देखे। आप क्या गौर करते हैं, इसका अवलोकन करें और चलते रहें। नंबर 4, दाईं तरफ देखें, आपको क्या दिखता है, इसका अवलोकन करें और चलते रहें। नंबर 5, अपने आसपास के रंगों, संरचनाओं और दूरियों के बारे में जागरूक बनें। नंबर 6, आपको क्या सुनाई देता है, चिड़ियों के चहचहाने, पानी या हवा की आवाज़ें। नंबर 7, हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें। नंबर 8, बैठने के लिए एक शांत आरामदेह जगह खोजें। नंबर 9, शांति, संतुलन, आराम और स्थिरता में सांस लें। नंबर 10, तनाव, दबाव और नकारात्मकता को सांस के जरिए बाहर निकाल दें। नंबर 11, जब भी आपको महसूस हो कि आपको तनाव रहित होने की ज़रूरत है, तो इस जगह पर चले जाएं। उपस्थिति और मानसिक चित्र। अक्सर हमारे मानसिक चित्र हमारे चुने जाने के बजाय किसी गतिविधि के दोहराव के जरिए बनते हैं। किसी पल को स्मृति में बदलने के लिए मानसिक चित्रण का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी स्मृति को बनाने या खुशी, आनंद और उद्देश्य को जकड़ने के लिए इस मानसिक चित्रण का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल किसी पुरानी स्मृति से गहराई से जुड़ने, उस समय और जगह पर लौटने के लिए भी किया जा सकता है जब आपने आनंद, खुशी और उद्देश्य को महसूस किया था। यदि आप कोई स्मृति उत्पन्न कर रहे हैं तो अपनी आंखें खुली रखें। यदि आप दोबारा जुड़ रहे हैं तो उन्हें बंद कर लें। मैं तनाव विरोधी तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें 5 4 3 2 1 कहा जाता है। हम 5 चीजें खोजने जा रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 चीजें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं और 1 चीज जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले 5 चीजें खोजें जिन्हें आप देख सकते हैं। एक बार जब आपको वह मिल जाएं, तो एक समय में एक चीज पर ध्यान दें और एक के बाद एक उन पर एकाग्र हो। नंबर 2, अब 4 चीजें खोजें जिन्हें आप छू सकते हैं। कल्पना करें कि आप उन्हें छू रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अलग अलग संरचनाओं पर गौर करें, अपनी एकाग्रता एक से दूसरी चीज पर ले जाएं। नंबर 3, 3 चीजें खोजें जिन्हें आप सुन सकते हैं। अपनी एकाग्रता एक से दूसरी चीज पर ले जाएं। नंबर 4, 2 चीजें खोजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं। क्या ये फूल है? क्या ये पानी है? क्या ये कुछ नहीं है? अपनी एकाग्रता एक से दूसरी चीज पर ले जाएं। नंबर 5, एक ऐसी चीज खोजें जिसका आप स्वाद ले सकते हो। नंबर 6, अब आपने हर इंद्रिय पर काम कर लिया है, इसलिए खुशी और आनंद में सांस लें। इसे अपने शरीर के भीतर ले जाएं। इससे आपको जैसा महसूस होता है, उसकी प्रतिक्रिया में स्वाभाविक रूप से मुस्कुराएं। नंबर 7, अब आपने इस पल को हमेशा के लिए जकड़ लिया है और आप मानसिक चित्रण के जरिए किसी भी समय जहां जा सकते हैं। धन्यवाद।